हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी बी क्लास 10 का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि सीबीएसई द्वारा इशू किया गया है। इसमें हम देखेंगे कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम में किस तरह के और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये पेपर 40 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। और इसमें आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगे, सामान्य निर्देश। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, खंड क, ख और ग। खंड क में कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। दोनों प्रश्नों के कुल 20 उप प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 10 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका जो खंड का होगा उसमें आपके मेन क्वेश्चन 2 होंगे और आपके सब क्वेश्चन 20 होंगे, बट उसमें से आपको 10 के आंसर्स देने होंगे। खंड ख में 4 प्रश्न हैं तथा इन सभी के 21 उप प्रश्न हैं। इनमें से निर्देशानुसार 16 उप प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको। और खंड ग में कुल 3 प्रश्न होंगे तथा 14 उसके उप प्रश्न होंगे और सभी उप प्रश्नों के उत्तर आपको अनिवार्य देने होंगे। इसमें ऑप्शंस नहीं होंगे आपके लिए। तो चलिए खंड क से शुरू करते हैं। आपका खंड क है अपठित गद्यांश। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, इसमें आपके 2 मेन क्वेश्चन होंगे। तो जिसमें आपका पहला मेन क्वेश्चन है प्रश्न 1। नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। आपको नीचे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 गद्यांश दिए गए हैं, आपको इसमें से एक करना होगा। ठीक है, और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑप्शंस के साथ मिलेंगे आपको। अच्छा नागरिक बनने के लिए भारत के प्राचीन विचारकों ने कुछ नियमों का प्रावधान किया है। इन नियमों में वाणी और व्यवहार की शुद्धि, कर्तव्य और अधिकार का समुचित निर्वाह, शुद्धतम पारस्परिक सद्भाव और सेवा की भावना आदि नियम बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये सभी नियम यदि एक व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के रूप में भी अनिवार्य माने जाएं, तो उसका अपना जीवन सुखी और आनंदमय हो सकता है। सभी गुणों का विकास एक बालक में यदि उसकी बाल्यावस्था से ही किया जाए, तो वह अपने देश का श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। इन गुणों के कारण वह अपने परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय में अपने सहपाठियों एवं अध्यापकों के प्रति यथोचित व्यवहार कर सकेगा। वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायक होती है, समाज में हार्दिक सद्भाव की वृद्धि करती है। किंतु अहंकारहीन व्यक्ति स्निग्ध वाणी और शिष्ट व्यवहार का प्रयोग कर सकता है। अहंकारी और दंभी व्यक्ति सदा अशिष्ट वाणी और व्यवहार का अभ्यासी होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि ऐसे आदमी के व्यवहार से समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण नहीं बनता। जिस प्रकार एक व्यक्ति समाज में रहकर अपने व्यवहार से कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजग रहता है, उसी तरह देश के प्रति भी उसका व्यवहार कर्तव्य और अधिकार की भावना से भावित रहना चाहिए। उसका कर्तव्य हो जाता है कि ना तो वह स्वयं कोई ऐसा काम करे और ना ही दूसरों को करने दे जिसमें देश के सम्मान, संपत्ति और स्वाभिमान को ठेस लगे। समाज एवं देश में शांति बनाए रखने के लिए धार्मिक सहिष्णुता भी बहुत आवश्यक है। यह वृत्ति तभी आ सकती है जब व्यक्ति संतुलन व्यक्तित्व का हो। वह आंतरिक व बाहरी संघर्ष से परे सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्तित्व होना चाहिए। यह आपका पहला प्रश्न का पहला गद्यांश था। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, इसके सब क्वेश्चंस। तो आपका सब क्वेश्चन नंबर 1 है, गद्यांश के संदर्भ में अच्छा नागरिक बनने के लिए नियमों का प्रावधान आवश्यक है, क्योंकि यह, आपके ऑप्शंस हैं, स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है जिससे वातावरण को शांति से परिपूर्ण करता है, व्यक्तित्व को निखार कर जीवन को आमोद प्रमोद से परिपूर्ण करता है,
व्यक्तित्व को निखारकर जीवन को सुख और मंगल कामना से परिपूर्ण करता है, या व्यक्तित्व को अहंकार, स्निग्धवाणी और शिष्ट व्यवहार से परिपूर्ण करता है? तो इसका सही उत्तर है व्यक्तित्व को निखारकर जीवन को आमोद प्रमोद से परिपूर्ण करता है। सब क्वेश्चन नंबर 2, वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायक होती है। इस कथन के लिए उपयुक्त तर्क है, आपके ऑप्शन है, देश के सम्मान, संपत्ति और स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, देश व समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण नहीं बनता, कर्तव्य और अधिकार का समुचित निर्वाह बहुत आवश्यक है, या समाज में हार्दिक सद्भाव की वृद्धि और सुख की प्रतिष्ठा होती है। सही उत्तर है समाज में हार्दिक स्वभाव सद्भाव की वृद्धि और सुख की प्रतिष्ठा होती है। सब क्वेश्चन नंबर 3, अहंकारी और दंभी व्यक्ति सदा अभ्यासी होता है। ऑप्शंस हैं, अशिष्ट वाणी और व्यवहार का, मधुर एवं अशिष्ट व्यवहार का, अशिष्ट वाणी एवं व्यवहार की शुद्धि का, या स्निग्ध वाणी और अशिष्ट व्यवहार का। सही उत्तर है अशिष्ट वाणी और व्यवहार का। सब क्वेश्चन नंबर 4, संतुलित व्यक्तित्व से तात्पर्य है। ऑप्शंस हैं, आंतरिक व बाहरी संघर्ष से संपूर्ण सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्तित्व, देश में पूर्णतः आदर्श नागरिक का व्यवहार करने वाला सुखदायक व्यक्तित्व, आंतरिक व बाहरी संघर्ष से रहित संपूर्ण सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्तित्व, या कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजग रहने वाला भावुक प्रवृत्ति से परिपूर्ण व्यक्तित्व। आपका सही उत्तर है संतुलित व्यक्तित्व से तात्पर्य यह है कि आंतरिक व बाहरी संघर्ष से रहित संपूर्ण सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्तित्व। सब क्वेश्चन नंबर 5, धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना आवश्यक है क्योंकि इससे, ऑप्शंस है, अधिकार और कर्तव्य पर विजय प्राप्त हो जाएगी, देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचेगा, भारतीय संविधान की प्रतिष्ठा बनी रहेगी, या समाज एवं देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। सही उत्तर है समाज एवं देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। अभी आपके मेन क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा आंसर पैसेज है ये, जिसमें आपको ऑप्शन है अथवा वो करना है या ये करना है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। बड़ा बनने के लिए हमें विशाल काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि प्रत्येक काम में विशालता के चिन्ह खोजने पड़ते हैं। अपने अंतर मन में सदैव जिज्ञासा को जन्म देना होता है। जिज्ञासा क्यूरियोसिटी होता है। दुनिया में ज्ञान का जो बोलबाला है उसमें हमारे कौतूहल की केंद्रीय भूमिका है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार अपने साक्षात्कार में कहा था कि हमारी जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व का आधार है। साक्षात्कार होता है इंटरव्यू। बिना प्रश्न के हमारे जीवन में ना गति आएगी और ना कोई रस होगा। जब हम चिंतन करते हैं तब नई बातें सामने आती हैं। सवाल करने का ही परिणाम है कि नई तकनीक, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें आज दुनिया में आ रही हैं। जब हम कहते हैं क्यों, कैसे, क्या, तब हमारे अंदर की स्नायु, प्राण, ऊर्जा और संकल्प एक नई गति और उत्साह के साथ नवीनता की यात्रा करने लगते हैं। हमें इस दुनिया की इतनी आदत पड़ चुकी है कि लीक से हटकर सोचना नहीं चाहते। कोई विभिन्नता नहीं, ना ही कोई नवीनता है। यह एक ऐसा जीवन है जिसमें कोई कौतूहल नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। इस जगत में हमारी स्थिति एक कीटाणु या विषाणु की तरह है जो अपनी सुखमय व्यवस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन जो स्वतंत्र होते हैं वे हृदय की आवाज सुनते हैं, जो बड़ा होना चाहते हैं। इस दुनिया और इसकी प्रत्येक घटना, वस्तु एवं स्थिति पर अपना आश्चर्य प्रकट करते हैं। प्रत्येक घटना और वस्तु से परे हटकर सोचने और उसको देखने की कोशिश जो करते हैं, यही बड़ा बनते हैं। जिज्ञासु मन और बुद्धि ही दर्शन और विज्ञान की दुनिया बनाते हैं। अब इसका सब क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक काम में विशालता के चिन्ह खोजने से लेखक का अभिप्राय है। आपके ऑप्शन है, बड़ी सोच व्यक्ति को बड़ा बनने की प्रेरणा देती है, प्रत्येक काम को महत्व देकर गहराई से समझे, प्रत्येक काम को करने के लिए सदैव तत्पर रहे, या प्रत्येक काम का आयोजन बड़े
पैमाने पर करें। सही उत्तर है प्रत्येक काम को महत्व देकर गहराई से समझें। सब क्वेश्चन नंबर 2, अस्तित्व शब्द का अर्थ है। ऑप्शंस है विद्यमानता, जिज्ञासु प्रवृत्ति, गतिमान या नवीनता। सही उत्तर है विद्यमानता। सब क्वेश्चन नंबर 3, नवीनता की यात्रा करने से हम परंपरागत प्रणालियों से विमुख हो रहे हैं। नवीनता के पक्षधर के रूप में इसकी आवश्यकता के लिए उपयुक्त तर्क है। ऑप्शंस है हमारी मानसिक स्थिति एक कीटाणु या विषाणु की तरह है, हमारे शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक व राष्ट्रीय विकास के लिए है, जो स्वतंत्र मानसिकता वाले होते हैं वे दूसरों की आवाज सुनते हैं, या जब हम चिंतन करते हैं तब नई बातें सामने आती हैं। सही उत्तर है हमारे शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक व राष्ट्रीय विकास के लिए है। सब क्वेश्चन नंबर 4, लीक से हटकर सोच को विकसित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शंस है सुखमय व्यवस्था, हृदय की आवाज सुनना, अंतर्मन में सदैव जिज्ञासा या दर्शन और विज्ञान की दुनिया। सही उत्तर है अंतर्मन में सदैव जिज्ञासा। सब क्वेश्चन नंबर 5, जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व के आधार की परिचायक है क्योंकि यह, ऑप्शन है आपके, व्यक्तित्व को नए जमाने का वैज्ञानिक दर्शाती है, शारीरिक व मानसिक रूप से क्रियाशील रखती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता दर्शाती है, या विश्वव्यापी स्तर पर स्थित निर्धारित करती है स्थिति। सही उत्तर है शारीरिक व मानसिक रूप से क्रियाशील रखती है। ये आपका खंड का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ, जिसमें आपके 2 अनसीन पैसेज थे, जिसमें से आपको एक करना होगा। अभी है मेन क्वेश्चन नंबर 2 खंड क। नीचे 2 गद्यांश, इसमें भी आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जो कि आप किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना होगा। किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। ये भी 5 नंबर का होगा, तो आपका खंड का 5 नंबर यानी कि 10 नंबर का हो जाएगा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, लेकिन गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो उसे मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी दशा में भी उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। सब क्वेश्चन नंबर 1, लेखक यह निश्चय नहीं कर पाता कि गधा बेवकूफ है या सीधा, क्योंकि उसके अनुसार आपके ऑप्शंस हैं गधा अपने पराई की भावना से परे है, गधा क्रोध व कुलेल नहीं करता है, गधा सीधा व सहिष्णु होता है, या गधे के चेहरे पर हर्ष व विषाद होता है। सही उत्तर है गधा सीधा व सहिष्णु होता है। सब क्वेश्चन नंबर 2, गधे में ऋषि मुनियों के कौन कौन से गुण देखने को मिलते हैं? ऑप्शंस हैं जप तप करना, समानता का भाव, असंतोष की भावना, या कुलेल करना। सही उत्तर है समानता का भाव। सब क्वेश्चन नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए, उसके चेहरे पे एक स्थायी विषाद छाया रहता है। ऑप्शंस हैं गधा सदैव चुप रहता है, उसे खुश होते हुए कभी नहीं देखा गया, गधे को बहुत बोझ ढोना पड़ता है इसी कारण वह थक जाता है, आदमी द्वारा दुर्व्यवहार करने व बेवकूफ कहने के कारण गधा दुखी है, या गधे के प्रसन्न मुख पर सदा स्थिर संतोष छाया रहता है। सही उत्तर है
गधा सदैव चुप रहता है, उसे खुश होते हुए कभी नहीं देखा गया। सब क्वेश्चन नंबर 4, गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों छाया, निश्चय, अनायास के लिए क्रमशः उचित विलोम शब्द हैं। आपके ऑप्शंस हैं असंतोष, अनिश्चय, प्रयास। शीतलता, अनिश्चय, सायास। धूप, अनिश्चय, सायास। या वृक्ष, अनिश्चय, प्रयास। सही उत्तर है धूप, अनिश्चय, सायास। सब क्वेश्चन नंबर 5, सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। लेखक का यह कथन व्यक्त करता है कि ऑप्शंस है उनका गधे के प्रति गहरा लगाव है, समाज में गधे को भी स्थान मिलना चाहिए, गधा निरापद, सहिष्णु, सीधा साधा होता है, या वे सद्गुणों के अनादर के लिए चिंतित है। सही उत्तर है वे सद्गुणों के अनादर के लिए चिंतित है। अथवा आपका मेन क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा अनसिन पैसेज। साहित्य की शाश्वतता का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या साहित्य शाश्वत होता है? यदि हाँ, तो किस मायने में? क्या कोई साहित्य अपना रचना काल के 100 वर्ष बीत जाने पर भी उतना ही प्रासंगिक रहता है जितना वह अपनी रचना के समय था? अपने समय का युग का निर्माता साहित्यकार क्या 100 वर्ष बाद की परिस्थितियों का भी युग निर्माता हो सकता है? समय बदलता रहता है, परिस्थितियां और भावबोध बदलते हैं, साहित्य बदलता है और इसी के समानांतर पाठक की मानसिकता और अभिरुचि भी बदलती है। अतः कोई भी कविता अपने सामयिक परिवेश के बदल जाने पर ठीक वही उत्तेजना पैदा नहीं कर सकती जो उसने अपने रचना काल के दौरान की होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि एक विशेष प्रकार के साहित्य के शेष अस्तित्व मात्र से वह साहित्य हर युग के लिए उतना ही विशेष आकर्षण रखे, यह आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि वर्तमान युग में इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, अनहद, नाद आदि पारिभाषिक शब्दावली मन में विशेष भावोत्तेजन नहीं करती। साहित्य की श्रेष्ठता मात्र ही उसके नित्य आकर्षण का आधार नहीं है, उसकी श्रेष्ठता का युग युगीन आधार है वह जीवन मूल्य तथा उनकी अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्तियां जो मनुष्य की स्वतंत्रता तथा उच्चतर मानव विकास के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती हैं। पुराने साहित्य का केवल वही श्री सौंदर्य हमारे लिए ग्राह्य होगा जो नवीन जीवन मूल्यों के विकास में सक्रिय सहयोग दे अथवा स्थिति रक्षा में सहायक हो। कुछ लोग साहित्य की सामाजिक प्रतिबद्धता को अस्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि साहित्यकार निरपेक्ष होता है और उस पर कोई भी दबाव आरोपित नहीं होना चाहिए, किंतु वे भूल जाते हैं कि साहित्य के निर्माण की मूल प्रेरणा मानव जीवन में ही विद्यमान रहती है, जीवन के लिए ही उसकी सृष्टि होती है। तुलसीदास जब स्वात्य सुखाय काव्य रचना करते हैं तब अभिप्राय यह नहीं रहता कि मानव समाज के लिए इस रचना का कोई उपयोग नहीं है, बल्कि उनके अंतःकरण में संपूर्ण संसार की सुख भावना एवं हित कामना सन्निहित रहती है। जो साहित्यकार अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को व्यापक लोक जीवन में सन्निविष्ट कर देता है उसी के हाथों स्थायी एवं प्रेरणाप्रद साहित्य का सृजन हो सकता है। सब क्वेश्चन नंबर 1, साहित्य की श्रेष्ठता का निर्धारण निश्चित करता है कि वह, आपके ऑप्शन है, व्यक्ति को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाता है, लोक व्यवहार की पराकाष्ठा पर प्रतिक्रिया देता है, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत को बाधित करता है, या पथ प्रशस्त कर मूल्यों का समावेशन करके कला भाव जगाता है। सही उत्तर है पथ प्रशस्त कर मूल्यों का समावेशन करके कला भाव जगाता है। सब क्वेश्चन नंबर 2, नवीन जीवन मूल्य के विकास में सक्रिय सहयोग से आशय है। आपके ऑप्शन है स्वास्थ्य सुखाय की कामना कर आगे बढ़ना, श्री सौंदर्य को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ना, नवाचार व मूल्यों को आत्मसात कर आगे बढ़ना, या वर्तमान में साहित्य के माध्यम से आगे बढ़ना। सही उत्तर है नवाचार व मूल्य को आत्मसात कर आगे बढ़ना। सब क्वेश्चन नंबर 3,
कोई साहित्य अपने रचना काल के 100 वर्ष बीत जाने पर भी उतना ही प्रासंगिक रहता है। कथन के आधार पर उचित तर्क है। आपके ऑप्शंस है, साहित्य की श्रेष्ठता मात्र ही उसके नित्य आकर्षण का आधार नहीं है, संपूर्ण साहित्य का स्थायी व स्पष्ट आधार नहीं है, लोक कल्याणकारी स्थायी एवं प्रेरणाप्रद साहित्य होने की दशा में, या पारिभाषिक शब्दावली द्वारा स्पष्टीकरण करने की दशा में। सही उत्तर है लोक कल्याणकारी स्थायी एवं प्रेरणाप्रद साहित्य होने की दशा में। सब क्वेश्चन नंबर 4, साहित्यकार निरपेक्ष होता है और उस पर कोई भी दबाव आरोपित नहीं होना चाहिए। कथन किस मनोवृत्ति को प्रकट करता है? ऑप्शंस है, सामाजिक कार्यकर्ता की विचारधारा, साहित्य की शाश्वत क्रियाशील विचारधारा, समाज के प्रति वचनबद्धता का अभाव, या निरपेक्ष व्यक्तियों की सकारात्मकता। सही उत्तर है समाज के प्रति वचनबद्धता का अभाव। सब क्वेश्चन नंबर 5, गद्यांश में प्रयुक्त मानव जीवन समझ पद का विग्रह एवं समास भेद होगा। आपके ऑप्शंस है, मानव या जीवन द्वंद्व समास, मानव का जीवन तत्पुरुष समास, मानव रूपी जीवन द्विगु समास, या मानव जो जीवन जीता है अव्ययी भाव समास। सही उत्तर है मानव का जीवन तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे आपका खंड का खत्म होता है, जिसमें आपके 2 मेन क्वेश्चन थे, जिसमें 2-2 आपके अनसिन पैसेज थे। अब आता है आपका खंड ख, व्यवहारिक व्याकरण, आपके ग्रामर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब आपके इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 करने होंगे। सब क्वेश्चन नंबर 1, ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, इस वाक्य में से संज्ञा पदबंध छाटिए। ऑप्शंस हैं, तलवार एक, ततारा की तलवार, रहस्य थी, या विलक्षण रहस्य। सही उत्तर है ततारा की तलवार में संज्ञा पदबंध है। सब क्वेश्चन नंबर 2, कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, रेखांकित पदबंध का प्रकार है। आपके ऑप्शंस है, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, या विशेषण पदबंध। सही उत्तर है क्रिया विशेषण पदबंध। सब क्वेश्चन नंबर 3, बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, रेखांकित पदबंध का प्रकार है। आपके ऑप्शंस है, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, या संज्ञा पदबंध। सही उत्तर है क्रिया पदबंध। सब क्वेश्चन नंबर 4, ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा, रेखांकित पदबंध का भेद है। आपके ऑप्शंस है, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, या संज्ञा पदबंध। सही उत्तर है क्रिया विशेषण पदबंध। सब क्वेश्चन नंबर 5, ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद है। आपके ऑप्शंस है, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, या क्रिया विशेषण पदबंध। सही उत्तर है विशेषण पदबंध। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 4 करने होंगे। सब क्वेश्चन नंबर 1, बड़े भाई साहब ने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, रचना की दृष्टि से वाक्य है। आपके ऑप्शंस है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, या विधानवाचक वाक्य। सही उत्तर है सरल वाक्य। सब क्वेश्चन नंबर 2, वामीरा कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी, इस संयुक्त वाक्य को परिवर्तित करने पर सरल वाक्य होगा। आपके ऑप्शंस है, जैसे ही वामेरो सचेत हुई वैसे ही वह घर की तरफ दौड़ी।
वामीरो कुछ सचेत हुई और वह घर की तरफ दौड़ी। वामीरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ी, या सचेत वामीरो हुई तथा घर की तरफ दौड़ी। यह आपका संयुक्त वाक्य है। इसका सरल वाक्य होगा, वामीरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ी। सब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य है। आपके ऑप्शंस हैं, मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। जब से माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, तब से घर में लक्ष्मी आ गई है। या मेरे रहते तुम मेराना चलने पाओगे। सही उत्तर है, जब से माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, तब से घर में लक्ष्मी आ गई है। ये मिश्र वाक्य है। सब क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य निकला और प्रकाश हो गया। रूपांतरित करने पर वाक्य का सरल रूप होगा। आपको इस वाक्य को सरल रूप में बदलना है। आपके ऑप्शन है, जैसे ही सूर्य निकला वैसे ही प्रकाश हो गया। सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया। जब सूर्य निकलता है तब प्रकाश हो जाता है। या सूर्य निकला अतः प्रकाश हो गया। सही उत्तर है, सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया। सब क्वेश्चन नंबर 5, एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। रचना की दृष्टि से वाक्य है। आपके ऑप्शन है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या सामान्य वाक्य। सही उत्तर है मिश्र वाक्य। मेन क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित 6 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। इसमें 6 में से आपको 4 करने हैं और ये आपका 4 नंबर का है। सब क्वेश्चन नंबर 1, गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं, गुरु से दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु का दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु की दक्षिणा तत्पुरुष समास या गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। सही उत्तर है गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। सब क्वेश्चन नंबर 2, यथा समय शब्द किस समास का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। सही उत्तर है अव्ययीभाव समास। सब क्वेश्चन नंबर 3, अष्टाध्यायी शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है, 8 अध्यायों का समाहार द्विगु समास, 8 है जो अध्याय बहुव्रीहि समास, अष्ट और अध्याय द्वंद्व समास या अष्ट के अध्याय तत्पुरुष समास। सही उत्तर है 8 अध्यायों का समाहार द्विगु समास। सब क्वेश्चन नंबर 4, आशा को लांग कर गया हुआ का समस्त पद है। आपके ऑप्शन है, आशालांग, आशातीत, आशावान या आशागत। सही उत्तर है आशातीत। सब क्वेश्चन नंबर 5, सज्जन समस्त पद का विग्रह होगा। ऑप्शन है, सद है जो जन, सत है जो जन, अच्छा है जो पुरुष या सत के समान जन। सही उत्तर है सत है जो जन। सब क्वेश्चन नंबर 6, बाकायदा शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है, कायदे के अनुसार अव्ययीभाव समास, कायदे के बिना अव्ययीभाव समास, कायदे ही कायदे अव्ययीभाव समास या कायदे के द्वारा कृत तत्पुरुष समास। सही उत्तर है कायदे के अनुसार अव्ययीभाव समास। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए तथा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपके 5 प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। सब क्वेश्चन नंबर 1, ये भी आपका 4 नंबर का है। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है। आपके ऑप्शन है, अच्छा भाग्य, अच्छी वस्तु प्राप्त होना,
भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना या अंधे व्यक्ति को बटेर प्राप्त होना। सही उत्तर है भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना। सब क्वेश्चन नंबर 2, सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की डैश रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। आपके ऑप्शन है बाजी लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं या सुरक्षा लगा देते हैं। सही उत्तर है बाजी लगा देते हैं। सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा देते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 3, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है। आपके ऑप्शन है कुछ ना करना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर का पानी भर देना या लंबी चौड़ी बातें करना। सही उत्तर है थोड़े समय में बहुत कुछ कह देना। सब क्वेश्चन नंबर 4, कभी नौकरी ढूंढने निकलोगे तो रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। आपके ऑप्शन है जमीन पर पाँव न रखना, आटे दाल का भाव मालूम होगा, दीवार खड़ी करना या नाम निशान मिटाना। सही उत्तर है आटे दाल का भाव मालूम होगा। कभी नौकरी ढूंढने निकलोगे तो आटे दाल का भाव मालूम होगा। सब क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय के वार्षिकोत्सव में इतने अधिक काम थे कि उन्हें निपटाते निपटाते उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान भरिए। ऑप्शन है दिन दुनिया से गया, शब्द चाट डालना, दांतों पसीना आ गया या डेरा डाल दिया। सही उत्तर है दांतों पसीना आ गया। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में इतने अधिक काम थे कि उन्हें निपटाते निपटाते दांतों पसीना आ गया। नाउ आपका आता है खंड ग, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से है, स्पर्श भाग 2 से। इसमें आपके 2 पठित गद्यांश होंगे और एक काव्यांश होगा। तो सबसे पहले आपका काव्यांश है। निम्नलिखित काव्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प छांटकर दीजिए। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला मौने चाकर राखो जी। चाकर रसियों बाग लगायूं, नित उठ दर्शन पासियों। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासियों। चाकरी में दर्शन पासियों, सुमरन पासियों खर्ची। भाव भगत जागीरी पासियों, तीनों बाता सरसी। ये आपका पद काव्यांश लिया गया मीरा के पद से। इसका सब क्वेश्चन है, मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही है। आपके ऑप्शन है उनकी पीड़ा दूर करने की, सेविका के रूप में स्वीकार करने की, प्रेमिका के रूप में स्वीकार करने की या उन्हें अपने पास रखने की। सही उत्तर है सेविका के रूप में स्वीकार करने की। सब क्वेश्चन नंबर 2, कृष्ण की सेविका बनकर मीरा क्या करना चाहती है। ऑप्शन है बाग सजाना, दर्शन करना, गीत गाना, प्रशंसा के गीत गाना और गोकुल में रहना, रोज उठकर उनके दर्शन करना और रोना या उनकी याद में रोना, दर्शन करना, गीत गाना। सही उत्तर है बाग सजाना, दर्शन करना और गीत गाना। सब क्वेश्चन नंबर 3, मीरा वृंदावन की गलियों में आपके ऑप्शन है कृष्ण से मिलना चाहती है, कृष्ण का गुणगान करना चाहती है, कृष्ण को उलाना देना चाहती हैं या कृष्ण की प्रतीक्षा करना चाहती हैं। सही उत्तर है मीरा वृंदावन की गलियों में कृष्ण का गुणगान करना चाहती हैं। सब क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण के भाव भक्ति में डूबना किसके समान है। आपके ऑप्शन है सुख और वैभव के समान, मान सम्मान के समान, धन दौलत के समान या धन और सम्मान के समान। सही उत्तर है धन दौलत के समान। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके पाठ का गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प छांटकर दीजिए। आपके 5 नंबर का है।
ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से इस गलती को माफ करने की दुआ मांगती रही। आपका सब क्वेश्चन है, लेखक की माँ किस बात से दुखी थी? ऑप्शंस है, घर में कबूतरों ने घोंसला बना लिया था, कबूतर के दोनों अंडे टूट गए थे, कबूतर अंडों को छोड़कर चले गए थे, या बिल्ली अंडों को खा गई थी। सही उत्तर है, कबूतर के दोनों अंडे टूट गए थे, इसलिए लेखक की माँ बहुत दुखी थी। सब क्वेश्चन नंबर 2, लेखक की माँ खुदा से किस गुनाह को माफ कराना चाहती थी? आपके ऑप्शन है, पहला अंडा तोड़ने का गुनाह, बिल्ली को मारने का गुनाह, दूसरा अंडा टूट जाने का गुनाह, या कबूतर का घोंसला तोड़ने का गुनाह। सही उत्तर है दूसरा अंडा टूट जाने का गुनाह। सब क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश से पता चलता है कि लेखक की माँ अत्यधिक, ऑप्शन है, संवेदनशील थी, स्वार्थी थी, कमजोर थी, या डरपोक थी। सही उत्तर है संवेदनशील थी। सब क्वेश्चन नंबर 4, गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रत्यय के मेल से नहीं बना है? आपके ऑप्शन है, गुनाह, परेशानी, रोशनदान, या दिन भर। सही उत्तर है गुनाह। सब क्वेश्चन नंबर 5, माँ की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि, ऑप्शन है, कबूतर का अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया था, कबूतर का अंडा लेखक की माँ से टूट गया था, लेखक की पत्नी ने कबूतर का अंडा तोड़ दिया था, या कबूतर की आंखों में दुख देखकर व्यथित हो गई थी। सही उत्तर है कबूतर की आंखों में दुख देखकर व्यथित हो गई थी। आपका ये पाठ का दूसरा गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प छांटकर दीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का है। वामिरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो भी रोए जा रही थी। ततारा भी उसे गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामिरो का दुख उसे गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। क्रोध में तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी, वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती 2 टुकड़ों में बंटने लगी हो। इस पठित पन्यास पे सब क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, गांव के लोग ततारा के विरोध में आवाजें क्यों उठा रहे थे? ऑप्शन है, वे ततारा को अपमानित करना चाहते थे, वे गांव की निषेध परंपरा के पक्ष में थे, गांव की रीति के विरोध में थे, या सितारा को पशु पर्व में शामिल नहीं करना चाहते थे। सही उत्तर है वे गांव की निषेध परंपरा के पक्ष में थे।
सब क्वेश्चन नंबर 2, ततारा ने अपने क्रोध का शमन करने के लिए क्या किया? ऑप्शंस है, वामिरों की माँ को भला बुरा सुनाया, सब गांव वालों के विरोध में आवाज उठाई, अपनी तलवार से उपस्थित लोगों पर वार, या अपनी तलवार को धरती में गाड़ दिया। सही उत्तर है अपनी तलवार को धरती में गाड़ दिया। सब क्वेश्चन नंबर 3, वामिरों की माँ के गुस्से का कारण क्या था? आपके ऑप्शंस है, गांव वालों का विरोध, पशु पर्व का आयोजन, वामिरों का रोना, या ततारा का तलवार खींचना। सही उत्तर है वामिरों का रोना। सब क्वेश्चन नंबर 4, लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। लोगों का सहम जाना दर्शाता है कि वे, आपके ऑप्शन है, विलक्षण दैवीय तलवार को देखने लग गए थे, किसी भावी दुष्परिणाम की आशंका से ग्रसित थे, जानते थे कि द्वीप 2 भागों में बट जाएगा, या ततारा वामिरों के विवाह के लिए सहमत हो गए थे। आपका सही उत्तर है किसी भावी दुष्परिणाम की आशंका से ग्रसित थे। सब क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश में किस घटना का वर्णन है? आपके ऑप्शंस है, वामिरों की त्याग में मृत्यु का, निकोबार द्वीप के 2 भागों में बंटने का, ततारा वामिरों की प्रथम मुलाकात का, ततारा के आत्मीय स्वभाव का। सही उत्तर है निकोबार द्वीप के 2 भागों में बंटने का। इस क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।